हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या प्रारंभ करेंगे बच्चों? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 11.1। जैसा कि एक सवाल हमें दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा हुआ है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक सर्कल बच्चों हम बनाते हैं। ये हमने एक बनाया, क्या? वृत्त। एक वृत्त बना दिया। अब इसने क्या कहा है? एक त्रिज्यखंड बनाइए और त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की। ये मान लेते हैं केंद्र है। केंद्र से परिधि की दूरी तक हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्यखंड बन गया। अब इसे मान लिया केंद्र कितना है हमारा? O है। इसे मान लिया A है, ये B है। ठीक बच्चों, अब यहाँ से कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया। कितना दिया है? कोण 60 डिग्री दिया। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। बच्चों देखिएगा, आप लोगों को हम कुछ बेसिक बता दे रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको कुछ आसानी हो जाएगी। ये जैसे कि बच्चों हमें पता है, कक्षा 9 में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है कि जैसे अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो अंदर अंदर का हिस्सा होता है इसे क्षेत्रफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ये क्या है हमारा सब? ये वृत्त के अंदर वाले हिस्से को बोलते क्या है? ये सब क्षेत्रफल है। जहाँ पे कुछ ना कुछ बोया जा सकता है, जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा, तो ये क्या हमारा है? सब क्षेत्रफल है। ये अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता तो हमें पता था वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता था? पाई आर स्क्वायर होता था। कितना होता था? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। वृत्त जो होता है पूरा 360 डिग्री पे होता है। 360 डिग्री, इसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। और ये अगर रेडियन में इसकी बात करते हैं 360 डिग्री, और ये अगर ये आप इसकी पूरी माप परिधि की 2 पाई होता है पूरा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अब हमसे ये क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात हमसे पूछा है AOB, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा है, इसको पूछा है। ये अंदर का हिस्सा का क्षेत्रफल पूछा है। इसे हम लोग जो बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये इसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे बच्चों? लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है बच्चों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, अगर बच्चों ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हुआ तो इसके बाद ये वाला जो बचता है इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये 360 डिग्री पूरा होता। 360 डिग्री में हमें सिर्फ इतने के क्षेत्रफल पूछा है, अर्थात थीटा हमें कितना मिल रहा? 60 डिग्री मिल रहा। कितना मिल रहा? 60 डिग्री। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, इसका सूत्र क्या होता है? होता कितना? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर क्यों? आखिर देखिए 360 टोटल ये कितना है? 360। जरूरत कितने क्षेत्रफल की? हमें 60 डिग्री की। जैसा कि आपका 600 का पूर्णांक होता है, 600 का हाई स्कूल में पूर्णांक है, 600 में आपने लाया कितना? 545 नंबर लाया। कितना लाया? 545 नंबर। किसकी अपेक्षा लाया? 600 के कंपैरिजन में 545 नंबर आपने लाया। उसी प्रकार 360 के पूरे तुलना में हमें चाहिए कितना? 60 डिग्री। इसलिए नीचे हमने आधार में क्या रखा? 360, और थीटा का मतलब जितना इसने हमसे मान पूछा है, अर्थात थीटा के दर पे कितना रख देंगे? 360। और हम क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए हमने क्या लगाया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालते रहे तो हम लोग पाई आर स्क्वायर से ही निकालते रहे। तो इसी प्रकार बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए,
अब यहाँ पे लिखोगे आप लोग, ये तो आपका महत्वपूर्ण सूत्र रहा, माना ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है। माना ओ केंद्र वाला क्या है, आपका वृत्त है। क्योंकि थीटा बराबर हमें कितना दे दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री। और त्रिज्या हमें कितना दे दिया है, कितना है त्रिज्या बच्चों, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमें क्या है, दिया है। ये क्या दे दिया है, दिया। ये दोनों चीज़ हमें दिया है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है। अब इसको इसी सूत्र पे रख दीजिए, आ जाएगा हमारा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया है बच्चों, 60 डिग्री बटा 360 करेंगे। पाई का मान शायद हमें कहा है, जो कहा होगा वही लेना है। पाई का मान हमारे पास कितना है, 22/7। कितना लेना है, 22/7। आर का मान चूंकि हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, इसलिए हम 6 × 6 2 बार करेंगे, क्योंकि इस पर वर्ग का चिन्ह लगा है। इसको जब काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 बार गया, 6 × 36, ये 6 से 6 कैंसिल होगा। अब अर्थात ऊपर 22 × 6 बचा और बटा कितना बचा, 7। 6 का गुणा इसमें कराइए, 6 दूनी 12 की कितना हो जाएगा, 2, और 6 दूनी 12 1 13, 132 बटा कितना हो जाएगा, 7 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आएगा, 132 वर्ग सेंटीमीटर। बटा में कितना चल रहा, 7। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि सर आपका समझाया जो पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छे समझ में आ जाता है। तो बच्चों अब आइए इसका सवाल नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमें करना है, क्वेश्चन नंबर करना है दूसरा, प्रश्न संख्या नंबर दूसरा। बच्चों अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा करते हैं। अब इसको रफ करते हैं। सवाल हमने किया कौन सा, दूसरा नंबर। अब सवाल नंबर दूसरा करने जा रहे हैं। आइए सवाल नंबर अब दूसरा हमारे पास क्या कहा है। आप लोग बच्चों किताब लेकर के बैठिएगा, नहीं तो हमको लिखने में प्रश्न यहाँ पे लेट होगा तो आप वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो किताब लेके आप लोग बैठिए। जैसा कि हमसे कहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात के, चलिए लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर है। कितना है, 22 सेंटीमीटर है। आइए बच्चों अब ये सवाल को भी बनाते हैं। बहुत ही अच्छा है सवाल, इन पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं और इनको भी करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर अब अगला करने जा रहे हैं जैसा कि हमें कहा है। अब देखिए अब इसे क्या करते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जैसा कि बच्चों आपके पास एक सर्कल ये दिया गया है, ये जैसा कि एक वृत्त इसमें दे दिया है, वृत्त में चतुर्थांश ऐसे बनता है। ये आपका एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, अर्थात आपसे जो पूछा गया है कह रहा कि आप जो बताइएगा ये इतना सिर्फ बताना। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा भाग, ठीक है ना। अब ये वृत्त का तो पूरा भाग था, लेकिन हमें ये सिर्फ इतना बताना है। अब मान लेते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये ए है और ये कितना है, बी है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा, इस पर समकोण अंतरित करता है। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि अब हमें पता है, अब ये निकालना क्या है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का अगर हम टोटल क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, अर्थात एरिया। वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा भाग, इसलिए ये इसका 1/4 भाग निकालना है तो 1/4 और पाई आर स्क्वायर कर देंगे। चूँकि हमें थीटा बराबर कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है,
90 डिग्री दिया है। कितना साइड थीटा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो 1/4 हम कर लेते हैं और पाई के दर पे कितना रख देते हैं 22/7। आर कितना है, आर की अब ज़रूरत हमें पड़ेगी, आर हमारे पास आई नहीं है बच्चों। अब थीटा का मत यूज कीजिए आप लोग, उससे लगाना होता उस सूत्र से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। आप देखिए ये जो आपका है वृत्त की परिधि जो होती 2πr के बराबर होती, किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वृत्त की परिधि बराबर किसके होता है 2πr के बराबर। अब वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होता है 2πr के बराबर, ये कितना है 22। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या r, अर्थात इसकी रेडियस निकालेंगे। ए से ओ, केंद्र ओ वाला वृत्त है, ये हमें त्रिज्या मिल जाएगी, तो r का मान हम यहाँ पे पुट करा देंगे, तो हमारे पास वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल आएगा। किसका निकलेगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा निकाल आएगा। जैसा कि यहाँ हमने रखा 2 से काट दीजिए, ये 11 बार गया, और यहाँ पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 r बराबर कितना 11। r का मान चाहिए तो r को रोक करके 11 और इसको ऊपर भेजेंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे आपका 22 आ जाएगा, 11 दूना 22। तो त्रिज्या हमारी जो निकल के आई कितनी निकल के आई 7/2। ये त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आई 7/2। आप यहाँ पे 7/2 रख दीजिए, 7/2 इंटू 7/2। क्यों 2 बार किया गया, क्योंकि r का वर्ग था। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों ये 2 से 11 बार चला जाएगा, ये 11 सते 77 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 11 सते 77 बटा कितना आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा आपका 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये आपका आएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसा कि अगर आपको समझ में आ रहा तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। अब देखिएगा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 3rd क्वेश्चन नंबर, अब इसका करते कौन सा है 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd। अब इसको रफ करते हैं, रफ करने के बाद फिर इसको सवाल आपको 3rd हम बताते हैं। बच्चों आप लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे आप शेयर ज़रूर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन दिल खोल के शेयर कीजिए वीडियो को, हमारे साथ पढ़ने का आप आनंद लीजिए। जैसा कि तीसरा प्रश्न हमारे पास कहा है, तीसरा प्रश्न कहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो 5 मिनट में घड़ी चलती है उसके बीच का जो क्षेत्रफल जितना वो चल लेती वही चीज़ हमको ज्ञात करने का है। अब बच्चों एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात। अब जैसे कि एक हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या घड़ी बनाइए, यहाँ आपका 12 बजा, ये 6 बजा, यहाँ पे आपका 3 और ये 9। जैसा कि ये आपकी मिनट वाली सुई या घंटा वाली दोनों यहाँ पे करे दे रहे हैं। एक सुई आपकी ये है और एक सुई आपकी ये है, ठीक है, ये केंद्र वो पे ही है। अब बच्चों देखिए जब घड़ी चलती है तो 1 घंटा पूरा तय करती है। 1 घंटा पूरा तय करती है तो मिनट वाली सुई
अर्थात ये 12 से अगर 1 पे पहुंचती है तो 1 घंटा पूरा पहुंचती है ना। तो इसका मतलब ये जो मिनट वाली सुई होती है यहाँ से घूमते 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 ये पूरा घूमती है, घूमते 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 बच्चों आपको ये टोटल कितनी दूरी तय करती है 60 मिनट में कितना ये जाती है। जब 60 मिनट ये पूरा चलती है घड़ी तो 60 मिनट चलती है तब 1 घंटे के बराबर चलती है। 1 घंटा चलती है तभी ये 12 से 1 पे आता है ये घंटे वाली सुई, ठीक है ना। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई जो 60 मिनट चलती है तो एक बार 1 घंटा में जो टोटल कितने डिग्री का कोण बनाती है वो 360 डिग्री पूरा घूमती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री पूरा घूमती है। इसका मतलब मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई 1 घंटा में कितना घूमती? 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में मिनट वाली कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। और 1 घंटा बराबर हमारा कितना होता है? 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट। ये बच्चों मिनट का चिन्ह है। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री घूमी तो बच्चों ये 5 मिनट दिया है। तो इसका मतलब दिमाग में हमारे चलना चाहिए कि 60 मिनट में जब 360 डिग्री घड़ी घूम सकती तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना घूमेगी। समझ में आया? कितना? 1 मिनट में। जब हम निकालेंगे 1 मिनट में कितना ये चलती होगी, 1 मिनट बराबर 360 बटा ये 60 आ जाएगा 6, ये 0 से 0 6 36। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण मिनट वाली बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 5 मिनट में कितने बने? 6 × 5 कितने? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब हर 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली? 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? 30 डिग्री का कोण। अब इसका मतलब जब हम सवाल को करेंगे, अब ये मैं इसको रफ करता हूँ बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसका मतलब आपका कुछ इस प्रकार से सवाल था। यहाँ से क्या था आपका? कुछ इस प्रकार से था। ये आपका एक ये व्रत बना दिया मैंने। इसका मतलब ये जितना चलती है, ये जैसे हम मान लेते 6 पे थे, नीचे ही बना लेते। ये 5 मिनट जितना दूरी तय की है OAB, मान लिए ये घड़ी 5 मिनट चल चुकी है। 5 मिनट में जो ये थीटा बना, ये थीटा जो बना हमें कितना मिला? 30 डिग्री मिला। कितना बना? 30 डिग्री का कोण मिला। क्या ये त्रिज्य खंड के जैसे बन गया क्या? जी, ये त्रिज्य खंड के जैसे ही बन गया। तो हम निकाल देते हैं, माना O केंद्र वाला क्या है? व्रत है। O केंद्र वाला व्रत है। अब हमें क्या निकालना है? त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना? त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का सूत्र हमारा क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। चूँकि थीटा बराबर हमें कितना दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है। फिर इसके बाद एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया है। आर बराबर कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। अब इसी सूत्र पे रख दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है। अब लिख लीजिए प्रश्नानुसार जब करोगे तो बच्चों यही सूत्र, थीटा पे कितना रखोगे? 30 बटा ये कितना हो जाएगा? 360। पाई के दर पे पाई का मान रखिए 22/7। आर के दर पे कितना रखोगे? ये आर के दर पे कितना? 14। वर्ग है इसलिए 2 बार 14 गुणा करेंगे। ये 0 से 0 चला जाएगा, 3 से ये 12 बार जाएगा बच्चों। ये 2 से काटिए, 2 छंग 12 और ये 2 छंग 12, 2 7 14। ये 7 से 7 काट दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14। 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 1 15। 154/3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 154/3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। कहा भी था ना कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अर्थात ये जो जितना मिनट वाली चल के गई ये इसका क्षेत्रफल हमें पूछ रहा था, इसका ये क्षेत्रफल 5 मिनट में